बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आपको वेलकम है आपके अपने चैनल ज़रिया तलीम के ऊपर। आज आप हमारी वीडियो जो है वो बहुत अरसे के बाद कह रहे हैं, काफ़ी डेज़ के बाद देख रहे हैं। उसके लिए माजरत, क्योंकि बहुत से अंदर कुछ ऐसे काम आ गए थे जिसकी वजह से हमें वीडियोस को रोकना पड़ा, कुछ इश्यूज़ हो गए थे। तो इंशाल्लाह अब ऐसा नहीं होगा, डेली की डेली वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक किया करें और शेयर ज़्यादा किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम कर रहे थे क्लास 9th का यूनिट नंबर 4 जनरल साइंस का। इसकी स्टार्ट सीरीज जो थी वो स्टार्ट थी, यूनिट नंबर 4 हमारा हो रहा था। पीछे वाली वीडियोस अगर किसी ने नहीं देखी तो जाकर पहले वो देखें ताकि उन्हें आगे चैप्टर्स को समझने में आसानी हो। अच्छा जी, जो आज का लेक्चर वो हमारा स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 47 पे, आप नोट कर सकते हैं। इसके ऊपर है ग़िज़ा और एनर्जी टॉपिक। ठीक है, इसको हम करते हैं जल्दी से। चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ग़िज़ा और एनर्जी बहुत इजी टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा। कोई समझ नहीं आता कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया करें। चलिए जैसे देखते हैं ग़िज़ा और एनर्जी। जिस्म की रोज़मर्रा की सरगर्मियों, जिस्म के अंदर मौका होने वाले फ़ाल, वाक़ होने वाले फ़ाल। अच्छा जी, अब जिस्म के जो रोज़मर्रा कहते हैं रोज़ाना, ठीक है, सरगर्मियाँ जो वाक़ होती हैं हमारे जिस्म के अंदर, उस जो काम होते हैं और जिस्म को गर्म रखने और जिस्मानी नशो के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो ज़ाहिर बात है, जो हमारा जिस्म होता है उसको नशो के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी ग़िज़ा का मुझे एग्जाम मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन के टूटने से हासिल होती है। अच्छा, क्या होता है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को जब हम ग़िज़ा खाते हैं। तो ग़िज़ा कहते हैं बेसिकली खुराक को। ठीक है, जो खुराक हम खाते हैं उसके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन ये सारा कुछ मौजूद होता है। ठीक है, जब हम खुराक खाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जाती हैं, जिससे हमारी जो बॉडी है वो नशो पाती है, उसको एनर्जी मिलती है। हासिलशुदा एनर्जी की मकदार कैलोरीज की शक्ल में नापी जाती है। कैलोरी एनर्जी की इकाई है। अब एनर्जी की इकाई क्या है? कैलोरी है। ये आपने बात याद रखनी है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। आगे है ग़िज़ाई निज़ाम में एनर्जी की मकदार। ग़िज़ा के मुख्तलिफ निज़ाम में एनर्जी की मकदार मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ होती हैं, मुख्तलिफ खाने होते हैं, तो उनमें एनर्जी की मकदार जो होगी वो भी मुख्तलिफ होगी। मसलन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मुहैया करता है, और इसके बरअक्स कहते हैं उल्ट, 1 ग्राम रोगनियात 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मुहैया करते हैं। अब इन दोनों के अंदर आपने याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें 4.1 किलो कैलोरीज होती हैं और रोगनात में 9.3 होती हैं। ये दोनों याद हैं, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। खुराक मुख्तलिफ ज़राए में भी एनर्जी की मकदार मुख्तलिफ होती है। कुछ आम ग़िज़ाई अशिया में मौजूद एनर्जी की मकदार जो है वो नीचे दी गई है। ठीक है, 4.1 टेबल के अंदर हम देख लेते हैं जो हम रोज़मर्रा बहुत कॉमन चीज़ें यूज़ करते हैं रूटीन के अंदर। जैसे देख लें चावल, इनमें 100 ग्राम के अंदर जो किलो कैलोरीज हैं वो 348 हैं। मटर में 109 हैं, बैंगन में 5 हैं, केले में 153 हैं, गाय के दूध में 65 हैं, अंडे में 180 हैं, गंदम में 348, आलू में 99, खीरे में 14, खुश्क मेवा में 549 टू 655 के दरमियान होती हैं। भैंस के दूध में 170 और गोश्त में 194। ये बात याद है कि 100 ग्राम में इतनी कैलोरीज होती हैं इनमें। ठीक है, तो ये टेबल आपने याद रखना है। इनमें से कुछ भी किसी का भी वो अंदर से पूछ सकते हैं कि इसकी 100 ग्राम में कितनी कैलोरीज होती हैं एमसीक्यूज़ के अंदर। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। आगे है एनर्जी की ज़रूरत। किसी भी इंसान की एनर्जी की ज़रूरत का हिसाब कई अवामिल पर होता है, जिनमें सरफराज मेटाबॉलिज्म की शरह, जिस्मानी वजन और साइज, जीन्स, उम्र, आबोहवा, इस इंसान के काम करने की नीयत और हालात हैं। अब क्या है कि कोई भी इंसान है, उसकी जो बॉडी है, उसका जो जिस्म है, उसको जो एनर्जी है ना, उसका हिसाब मुख्तलिफ तरह से होता है। वो डिपेंड करता है कि उसका वज़न कितना है, उसकी उम्र कितनी है, वो किस तरह के माहौल में रह रहा है, वहाँ की जो है वहाँ सर्दी है या गर्मी है, और ये सारा कुछ जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, उसके हिसाब से क्या है एनर्जी की ज़रूरत होती है बॉडी को। एनवायरनमेंट का एनर्जी की ज़रूरत से ताल्लुक़ दर्ज है। बच्चों और नौजवान को बूढ़ों की निस्बत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर बात है, बच्चे और नौजवान जो होते हैं वो ज़्यादा वर्क करते हैं, बूढ़े जो हैं वो बैठे रहते हैं, इसलिए उनको क्या है कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। बूढ़े लोगों को एनर्जी से अपनी जिस्मानी मरम्मत के लिए दरकार होती है, मतलब अपने जिस्म को परफेक्ट रखने के लिए दरकार होती है।
नौजवान और बालकों को जिस्मानी मरम्मत के अलावा नशोनुमा और बढ़ोतरी के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। बच्चों में मेटाबॉलिज्म की शरह और नशोनुमा का अमल तेज़ होता है, इसलिए इन्हें फ़ी किलोग्राम जिस्म के लिहाज से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब जो बच्चे हैं वो बढ़ते हैं, उनकी नशोनुमा होती है उनकी बॉडी की, तो इसलिए भी उनकी क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। मर्दों को औरतों की निस्बत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये बात याद नहीं है आपको, मर्दों को ज़्यादा ज़रूरत होती है और औरतों को कम होती है। इस तरह से काम काज और मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों का काम ना करने वाले या काम करने वाले की निस्बत ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है। अब जब जो ज़्यादा वर्क करेगा उसको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, उसको खुराक भी ज़्यादा चाहिए, और जो कम काम करते हैं उनको कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। हामला और दूध पिलाने वाली औरतें, ख़वातीन की निस्बत ज़्यादा खुराक दरकार होती है, जिसका सा ये है कि उन्होंने अपने अलावा अपने बच्चों की नशोनुमा की भी ज़रूरत पूरी करनी होती है, ठीक है। गर्म इलाकों या गर्म मौसम में एनर्जी की ज़रूरत सर्द इलाकों या सर्द मौसम की निस्बत कदरें कम होती है। अब ये बात आपने भी फील की होगी कि जब गर्मियाँ होती हैं तब आपको भूख कम लगती है, आप कम एनर्जी कम खुराक खाते हैं, कम एनर्जी से ही आप ज़्यादा वर्क कर लेते हैं। लेकिन जब सर्दियाँ होती हैं तब आपको भूख ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर उन्होंने बताई हुई है। इंसान अपना टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर बरकरार रखता है। सर्दियों में बच्चों के जिस्म को गर्म होने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है, इसलिए ज़्यादा खुराक की भी ज़रूरत होती है। फिर वही बात उन्होंने बता दी है, अगर टेबल देख लें अच्छे से, इसके अंदर मुझे उम्र के लोगों में एनर्जी की जो मकदार है वो कितनी होनी चाहिए वो बताई गई है। अगर 1 से 3 तक ईयर्स है किसी बच्चे की उम्र, तो 1200 एनर्जी, 4 to 6 ईयर्स के लिए 1600, 7 to 9 के लिए 2000, 10 to 12 के लिए 2500। और औरतों और मर्दों में भी दे लेते हैं। औरतों में क्या है, जिन्हें कोई काम नहीं होता, जो फारिग रहती हैं, उन्हें 2090 कैलोरीज की ज़रूरत होती है, और बहुत जो मसरूफ़ रहते हैं उन्हें 3000 की ज़रूरत होती है। इस तरह मर्द हैं जिन्हें कोई काम ना हो उन्हें 3400, और जो काम बहुत ज़्यादा करते हैं उन्हें 4500 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। ये टेबल आपने अच्छे से देख लेना है, इसमें से कुछ भी वो दे सकते हैं। ज़्यादा एमसीक्यूज में इस तरह के टेबल आते हैं, ठीक है। तो आपने इनकी जो कैलोरीज हैं वो याद रखनी है और मिक्स अप नहीं करना है इनको आपस में। आपके बोर्ड के होते हैं एग्ज़ाम, तो वो फुल चैप्टर में से कहीं से भी कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर वाइज अच्छे से लेक्चर्स वॉच किया करें, अगर नहीं समझ आती दोबारा रिपीटली पीछे से देख लिया करें, या कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ लिया करें कुछ भी। शेरख्वार बच्चों की ग़िज़ा, शेरख्वार बच्चों की ग़िज़ा क्या होनी चाहिए देख लेते हैं। दूध खुदा का बेहतरीन तोहफ़ा है, ये हम सब जानते हैं, जिसमें खुराक के तमाम अहम अज़्ज़ा मौजूद होते हैं। जिस्म जो है हमारा, उसके अंदर उनका जो खुराक है उसके जो हैं वो तमाम अहम जो हिस्से होते हैं वो मौजूद होते हैं। इसलिए शेरख्वार बच्चों के लिए सबसे अच्छी ग़िज़ा क्या है, माँ का दूध। शेरख्वार बच्चा जो बहुत छोटा होता है, ठीक है, लेकिन किसी वजह से माँ का दूध ना दिया जा सके तो गाय या भैंस का दूध इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें 2 हिस्से पानी मिलाया जाए। मतलब आप अगर माँ का दूध नहीं दे सकते, भैंस का या गाय का दूध दे सकते हैं बच्चे को, लेकिन उसके लिए क्या है कि उसको थोड़ा पतला कर लें, उसके अंदर डबल जितना आपने दूध दिया उससे डबल आप पानी ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें 2 हिस्से पानी मिलाया जाए। 3 माह के बाद बच्चों को दूध के साथ ठोस गुजारा जाए। जैसे 3 मंथ्स का जब बेबी हो जाता है तो आपने देखा कि उसको अंडे, बॉयल चावल, इस तरह चीज़ें दी जाती हैं, तो वो ठोस गुज़ा में आ जाती हैं, ठीक है। आगे मसलन अनाज, अंडे की जर्दी और उबला हुआ गोश्त वगैरह, ठीक है। ये आगे उन्होंने फिर वो ही चीज़ें बता दी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आगे है 6 माह से 18 माह तक की उम्र के बच्चों के लिए दूध के साथ फल और अंडे भी दिए जाते हैं। आगे देखें नौजवानों की ग़िज़ा। नौजवानों को ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है क्योंकि इनको भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़ती है, इसलिए इनके एग्ज़ाम में रोगनियात, कार्बोहाइड्रेट्स और शक्कर की मकदार ज़्यादा होनी चाहिए। नौजवान जिस्म ग्रोथ के मार्ग से तेज़ी से गुजर रहा होता है, इसलिए इसको ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ भी देनी चाहिए। इन्हें सेहत कायम रखने के लिए नमक भी ज़्यादा दरकार होता है। 13 से 16 साल की उम्र में बैलेंस डाइट का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इनके खुराक में दूध, दही, लस्सी ज़रूर ऐड होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कम उम्र नौजवान में ज़रूर होनी चाहिए ताकि उन्हें आदत रहे, उनके अंदर जो है वो कैलोरीज की कमी ना हो, ठीक है। आगे है उम्र रसीदा अफराद की ग़िज़ा। अच्छा, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, मतवाज़न ग़िज़ा से क्या मुराद है, और ये शेरख्वार बच्चों की ग़िज़ा, नौजवानों की ग़िज़ा, उम्र रसीदा अफराद की ग़िज़ा, हमला दूध पिलाने वाली ग़िज़ा, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में बहुत दफ़ा आता है, तकरीबन हर साल ही आता है, तो इसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं भी आएगा तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। तो आपने इसको बहुत अच्छे से रेडी करना है।
उम्र रसीदा अफराद की ग़िज़ा। उम्र रसीदा होने पर चूँकि जिस्म को काम करने की सलाहियत कम होती है, इसलिए कम क़ुव्वत एनर्जी दरकार होती है। इस उम्र में घी के ज़्यादा इस्तेमाल से इज्तनाब करना चाहिए। उम्र रसीदा कौन सी होती है उम्र, जो कि 50 to 60 प्लस कह लें, ठीक है, जिन्हें बूढ़े कहा जाता है लोग। उस उम्र में क्या करना चाहिए, घी का इस्तेमाल कम करना चाहिए। दूध, फल, सब्जियां जैसे ग़िज़ाओं को अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में शामिल कर लेना चाहिए। आगे है हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन की ग़िज़ा। हामला या दूध पिलाने वाली ख़वातीन को ग़िज़ा आम ख़वातीन से हमेशा दुगनी होती है, मतलब डबल होती है, क्योंकि इनके अलावा एक और जान की ज़ात के साथ जुड़ी हुई होती है। अगर वो बैलेंस डाइट का इस्तेमाल ना करें तो उसके साथ बच्चे पर होते हैं। ग़िज़ा की कमी की वजह से हामला ख़वातीन के बच्चे कमज़ोर पे आते हैं। एक हामला को आम औरत की निस्बत ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इन्हें प्रोटीन, नमकियात और विटामिन से भरपूर ग़िज़ा खानी चाहिए। दूध पिलाने वाली ख़वातीन को दूध, चीनी, घी, गंदम, फल और अंडे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह वो अपने और दूध पीने वाले बच्चों के लिए ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा कर सकती हैं। बहुत बहुत ईजी टॉपिक था और मोस्ट इम्पोर्टेंट था। इसको ज़रूर रेडी कीजिएगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या टेस्ट, जो भी आपके स्कूल में अगर टेस्ट हैं या बोर्ड एग्ज़ाम हैं तो इसको लाजमी करके जाइएगा प्रिपेयर, ये इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट पे तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।